दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। इस वाले वीडियो के अंदर लाइव में आपको बताऊंगा कि इस वाले एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट का जो अप्रूवल है वो आपको कैसे मिलेगा और इस वाली लिमिट को आपको किस तरीके से बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आप टाइम निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक चीज आप समझना, उसी के बाद आप लोन के लिए अप्लाई करना। क्योंकि अगर आप यहां पर जल्दबाजी करोगे और जल्दबाजी में आप वीडियो को भगा भगा के देखोगे तो हो सकता है यहां पर आपकी कुछ डिटेल गलत हो जाए और उसकी वजह से यहां पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले इसे आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का नाम बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करोगे। जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप वापस कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके लोकेशन की, आपके कैमरे की और आपके एसएमएस की आपसे परमिशन मांगेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सेप्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आपको यहां पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर आप क्रेडिट लाइन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब क्रेडिट लिमिट के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। नीचे आपको बताई गई है कि यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट दी जाती है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ना ही आपके पास कोई इनकम प्रूफ है, तो यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी। केवल आपको 1000 रुपए से लेकर और 75,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट अप्रूव हो पाएगी। इसके अलावा यहां पर इंटरेस्ट रेट बताया गया है कि यहां पर 9.99%, मतलब मोटा माटी यहां पर 10% से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर स्टार्ट होता है। इसके अलावा नीचे यहां पर बताया गया है कि बस आपको यहां पर लोन लेने के लिए आपका जो पैन कार्ड है और आपका जो आधार नंबर है और आपका जो बैंक डिटेल है उसको आपको अपने पास रखना है और जो भी आपका लोन है वो आपको मिल जाएगा। अब आपको यहां पर अपना लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है गेट स्टार्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहां पर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आपका पैन कार्ड है उस वाले पैन कार्ड के अंदर जो भी आपका फुल नेम है, पूरा नाम, वो नाम आपको यहां पे लिखना है। नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ध्यान रहे कि जो भी आप यहां पर डिटेल डाल रहे हो वो डिटेल आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए। अगर आपके पैन कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम कुछ अलग है और यहां पर आप कुछ अलग डालोगे तो हो सकता है उसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाए। तो जो पैन कार्ड के अंदर सेम चीज है वही चीज आपको यहां पे डालनी है। नीचे आपको यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर आपका एड्रेस है, आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका एड्रेस है उस वाले एड्रेस का पिन कोड आपको यहां पे डालना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा रेसिडेंट टाइप, मतलब आप किस वाले घर में रह रहे हो, आपके खुद का घर है या फिर आपके पेरेंट्स का घर है या फिर आप किराए से रहते हो, तो उसको आपको यहां से सिलेक्ट करना है। नीचे आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, और हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है, तो आपको यहां पर सैलरीड को सिलेक्ट करना है। अगर आप खुद का कोई धंधा करते हो, खुद की कोई दुकान है, खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो यहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आप काम करते हो, जिस वाली कंपनी के अंदर करते हो, उस वाली कंपनी का नाम आपको यहां पे लिखना है। अगर आपका खुद का कोई धंधा है, खुद की कोई दुकान है, तो आप उसका नाम आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद उस वाले काम से आपको मंथली कितनी इनकम हो जाती है, आपकी सैलरी आपको कितनी मिल जाती है, वो वाली नेट मंथली इनकम आपको यहां पे लिखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको इनकम प्राप्त होती है वो बैंक के अंदर होती है या फिर कैश के थ्रू होती है, तो यहां पर आपको हमेशा बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप यहां पर बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर लोन देने वाली कंपनी का ट्रस्ट बढ़ता है कि यहां पर इनको जो पैसा मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चेक बॉक्स का, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ होगा कि आप कुछ मिनटों का वेट करो, आपके लिए लोन का ऑफर चेक किया जा रहा है। अब आपको यहां पर कम से कम 1 मिनट का वेट करना है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितना मिलेगा और नहीं मिलेगा तो यहां पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनका यहां पर टोटल 75,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस।
यू आर एलिजिबल फॉर ए क्रेडिट लाइन ऑफ 75,000, मतलब आप 75,000 रुपए की क्रेडिट लाइन के लिए एलिजिबल हो। नीचे यहाँ पर डिटेल बताई गई है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस कुछ नहीं लग रही है, 0.0% लग रही है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है वो 15.5% से हो रहा है, और टेनर यहाँ पर जो मिल रहा है वो 3 महीनों से लेकर और 23 महीनों का दिया जा रहा है। अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आपको अपनी केवाईसी करनी है। यहाँ पर आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा, उसका जो भी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट केवाईसी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको आपके आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी और आपको यहाँ पर एक सेल्फी डालनी होगी। सबसे पहले आप आधार कार्ड की केवाईसी करेंगे, उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को 2 तरीकों से वेरीफाई कर सकते हो, मतलब आधार कार्ड की केवाईसी आप 2 तरीकों से कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर को सिलेक्ट कर लेंगे, चाहो तो आप यहाँ पर आधार ओटीपी को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर डिजिलॉकर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर जो आपको इमेज में कैप्चा दिख रहा है, एबीसीडी या नंबर वगैरह दिख रहे हैं, सेम टू सेम आपको इस खाली बॉक्स में डालना है और नेक्स्ट करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको वापस नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर डिजिलॉकर का पिन मांगा जाएगा। अगर आपने डिजिलॉकर का पिन बना रखा है तो आप वो वाला पिन यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने डिजिलॉकर का पिन नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से नया पिन बनाएंगे और वो वाला पिन यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी हमारा आधार कार्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ आ चुका है। नीचे आप देखो वेरीफाई ग्रीन टिक लगा हुआ आ चुका है। अब हमें यहाँ पर हमारी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, उसके लिए नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरा का, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके यहाँ पर जो कैमरा है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका चेहरा है, जो भी आपका फेस है वो आपको इस वाले फ्रेम के अंदर लाना है और यहाँ पर लाने के बाद जैसे ये यहाँ पर ग्रीन हो जाए आपको यहाँ पर अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपकी सेल्फी है वो अपलोड होते ही यहाँ पर आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और आपकी केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका जो लोन है उसका जो लाइन एग्रीमेंट है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू लाइन एग्रीमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपके लोन की डिटेल है वो आपको फिर से एक बार बताई जाएगी कि यहाँ पर टोटल हमारा 75,000 रुपए का लोन है जो हमें 15.5% इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर 3 महीनों से लेकर और 23 महीनों के लिए लोन को ले रहे हैं। नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है एक्सेप्ट का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, जिस वाले बैंक अकाउंट के अंदर हमें लोन का पैसा लेना है। उसके लिए नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है लिंक बैंक अकाउंट का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले हमसे पूछेगा सेलेक्ट योर सैलरी बैंक अकाउंट, मतलब जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा लेना है सबसे पहले यहां पर क्लिक करके उस वाले बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस वाले बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर में वापस अकाउंट नंबर डालना है। आईएफएससी कोड में बैंक के जो भी आईएफएससी कोड है वो हमें डालना है और वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपए क्रेडिट किया जाएगा। जैसे ही आपके बैंक के अंदर 1 रुपए क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक और स्टेप करनी होती है, उसका नाम है ऑटो पे और इनच वाला प्रोसेस। इससे क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है उस वाले बैंक से जो भी आपकी हर महीने किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक कट जाए, उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाली प्रोसेस करनी होती है। ये वाली प्रोसेस करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है लिंक बैंक अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस वाले बैंक का एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर वगैरह डाल के ओटीपी वगैरह डाल के आपको ये वाली प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। ये वाली प्रोसेस जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपका ऑटो पे वाला इनच वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उससे जैसे ही आपकी हर महीने अगले महीने से जैसे ही आपकी किस्त स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिक ही आपकी इसी वाले बैंक अकाउंट से आपकी जो किस्त है वो कट होती रहेगी। तो जैसे ही आपके यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो जो भी आपका लोन अप्रूव हुआ है वो इंस्टेंट ही जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर आपने डाला है उसके अंदर तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लाइव आपको दिखा दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो।